मास्टर साहब पर लगा बच्चों से पैर दबाने का आरोप। स्कूल में बच्चों से पैर दबाने, बच्चों को पीटने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का बच्चों के अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय में जमकर नारेबाजी की और इसके उपरांत एसडीएम को लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कराए जाने की मांग की है। बता दें कि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बिना भेदभाव के विद्यालय में आने वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन बाजपुर के ग्राम गुलरिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ले रहे विशेष समुदाय के बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर उनके बच्चों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, जहां अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों के साथ मारपीट करने, उनकी ड्रेस उतरवाने और उनसे अपने पैर दबाने का भी आरोप लगाया है। इसी को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने मोहन दिवाकर के साथ विद्यालय में हंगामा किया और विद्यालय से प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग की। वहीं इसी के उपरांत लोगों ने प्रधानाध्यापक को हटाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मोहन दिवाकर ने कहा कि प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों में नफरत फैलाने वाली सोच को उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने उच्चाधिकारियों से प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग की है। स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद कफील। आज जो नैनीताल दुग्ध संघ हर वर्ष अपनी 622 समितियों को बोनस बांटता है, उसकी हम कहीं न कहीं कृष्ण जन्माष्टमी से शुरुआत करते हैं। पिछले वर्ष हमने धारी के कोकिलमना से उसको करा था और आज हमने इसकी शुरुआत कालाढूंगी क्षेत्र की 8 दुग्ध समितियों से कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर इसको करा है। तो अब हम नवंबर तक यानी कि 31 अक्टूबर दिवाली तक पूरे 615 समितियों में जाकर के बोनस वितरण करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ ने पिछले वर्ष से भी अधिक लाभ अर्जित करा है और उसमें जो 1,51,00,000 रुपये बोनस हम बांटते थे, माननीय मंत्री सौरभ बगुड़ा जी ने कहा कि भाई आप केवल दुग्ध उत्पादक की चिंता पहले करिए। तो उसमें पहली बार ये हुआ है 75 साल के इतिहास में कि हमने 50 लाख रुपए अधिक दुग्ध मूल्य अंतर बांटते हुए 2,01,00,000 रुपए इस वर्ष बांटने का निर्णय लिया है। ये एक दुग्ध संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा जो सरकार से प्रोत्साहन इत्यादि की राशि मिली है वो पूरी हमको जारी हो गई है। उसके लिए मैं अपने दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बगुड़ा जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रदेश के 53,000 उत्पादकों को उन्होंने 15 करोड़ रुपये की सौगात भी दी है। आज हम लोगों के नैनीताल दुग्ध संघ के अंतर्गत जो कालाढूंगी क्षेत्र है वहाँ की 8 समितियाँ थी, उनके लिए एक बोनस वितरण कार्यक्रम रखा था नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा। क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ की जितनी भी समितियां हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और नियमित रूप से नैनीताल दुग्ध संघ अपने काश्तकारों को बोनस का वितरण करता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से काश्तकारों का जुड़ाव दुग्ध संघ से रहता है, उनमें उत्साह की भावना रहती है और जो पशुपालन का कार्य है वो उसको तेज़ी से कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा भी हमारे काश्तकारों को आय बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको साइलेज है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन है, इसमें कई प्रकार की सब्सिडी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं हमारी सरकार द्वारा। हमारे माननीय मंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लोग डेयरी का जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और नैनीताल दुग्ध संघ उसमें नंबर 1 स्थान पर।